आज हमारी कल तुम्हारी, देखो लोगो फेरा फारी। फ्रांस के सामने वही मुसीबत खड़ी हो गई है जो कभी भारत के सामने हुआ करती थी। और अब ऐसी स्थिति में जब फ्रांस को मुस्लिम देशों ने घेर लिया है, आखिर भारत ने ही साथ दिया। जानेंगे क्या है मसला, क्या ताजा तरीन कर डाला है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो ने भारत का काम बेहद आसान कर दिया है। लेकिन नाटो के इस निर्णय से पाकिस्तान और चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। आखिर नाटो ने ऐसा क्या फैसला लिया है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिल गया है बड़ा खजाना, एक ऐसा खजाना जो परमाणु बम से लेकर परमाणु रिएक्टर तक भारत को बड़ी मदद देने वाली है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जब भारत कट्टरवाद का शिकार होकर परेशान होकर कई ऐसे फैसले ले रहा था, तब दुनिया के कई ऐसे देश थे जो भारत को दोषी ठहरा रहे थे और उनमें से एक फ्रांस भी था। हालांकि फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते बेहद अच्छे रहे हैं काफी समय से, लेकिन फिर भी फ्रांस ने कई मामलों में भारत को नसीहत दे दी थी कि भारत को ज्यादा उग्र रूप नहीं अपनाना चाहिए, खासकर धार्मिक मामलों में और इस्लामिक कट्टरपंथ के मामले में। लेकिन अब वही फ्रांस जब खुद भुगत रहा है तो उसे समझ में आ गया है कि कट्टरपंथी किसी के नहीं होते हैं। ऐसे में अब फ्रांस ने कट्टरपंथियों पर नकेल कसने के लिए मंगलवार को एक सख्त कानून पेश किया है। इसमें देश के मस्जिदों और मदरसों की निगरानी की जाएगी। बहु विवाह या बलपूर्वक विवाह पर सख्त कार्रवाई जैसे प्रावधान है। इन प्रावधानों का उद्देश्य ही है कि कट्टरपंथ को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वैसे राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ साफ कह दिया था कि फ्रांस के मूल्यों की रक्षा के लिए कठोर उपाय किए जाएंगे, जिसमें सब तरह के उपाय हैं। कुछ समुदाय जो अपने आप को काफी कट्टरपंथी बना रहे हैं, उनको भी रोका जाएगा। इन बातों से ही फ्रांस ने साफ कर दिया था कि वह आने वाले समय में क्या करने जा रहा है। इस कानून के बाद सबसे ज्यादा बौखलाया है तुर्की, और तुर्की ने ये कहा है कि इस तरह से मुसलमानों के धार्मिक आजादी पर अंकुश लगा दिया है फ्रांस ने और इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हालांकि ऐसे मौके पर जब फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देश खड़े हो रहे हैं और उसके कानूनों के खिलाफ, फिर भी भारत उनके साथ है। भारत ने ये कहा है कि फ्रांस ने अपने देश के लिए जो भी निर्णय लिया है वह बिल्कुल सही है और भारत पहले भी साथ था और अब भी साथ खड़ा रहेगा। कहते हैं जहाँ चाह वहीं राह। जब से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है, तब से भारत न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है और हथियारों के मामले में आगे निकल रहा है और इतनी तरक्की कर रहा है पिछले 6 महीनों में जितनी पिछले 3-4 सालों में नहीं करी होगी। तो वहीं किस्मत भी मेहरबान हो रही है। हाल ही में खबर मिली थी कि भारत को कर्नाटका में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है और यह पूरे देश के लिए एक बड़ी ही खुशी की बात थी। इसके पीछे बड़ा कारण है। लिथियम का इस्तेमाल होता है बैटरी बनाने के लिए और एक मोबाइल से लेकर ट्रक तक हर चीज में लगने वाली बैटरी ज्यादातर चीन से खरीदी जाती थी। ऐसे में भारत में लिथियम के भंडार मिलने के बाद चीन के ऊपर से निर्भरता कम होने लगी। ये तो एक बड़ी खबर थी ही। अब इसके बाद किस्मत एक बार फिर मेहरबान हुई है। भारत को इस बार जो खजाना मिला है वह खजाना रणनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, दोनों ही रूप से महत्वपूर्ण है। अब भारत जहां खरीदने में अपने पैसे बचाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल घातक तरीके से करेगा। द ट्रिब्यून में छपी एक खबर के मुताबिक यूरेनियम के कई भंडार मिले हैं हिमाचल प्रदेश में और इसको सत्यापित किया है एटॉमिक एनर्जी इंडिया ने। इस रिपोर्ट के अनुसार शिमला के कई इलाकों में यूरेनियम मिलने की पुष्टि हुई है। जहां शिमला के कासाकड़ाड़ी में 200 टन, तो वहीं तिलेली में 220 टन का एक बड़ा भंडार मिला है। इस इलाके में और भी यूरेनियम के कई भंडार हैं, ऐसा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दावा है। इसकी खोज करने के लिए लगातार एजेंसी लगी हुई है। यूरेनियम की खोज होना भारत के लिए बेहद खुशी की बात है और बड़ी बात भी है। और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों के लिए भी यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण है, रणनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। रणनीतिक रूप से बात करें तो यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियारों को बनाने में किया जाता है, जो किसी भी देश के लिए उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर सबमरीन के लिए भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से ही ये न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर कई महीनों तक रह जाती है। नेवल शिप्स की बात हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो, आजकल लगभग
ऐसी सारी चीजों को न्यूक्लियर पावर बना दिया गया है और उसके लिए चाहिए तो यूरेनियम। ऐसे में जिस देश में यूरेनियम की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वह देश उतना ज्यादा सबल होगा। यहाँ तक कि बिजली बनाने के लिए भी न्यूक्लियर आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम किसी भी देश की तरक्की में एक खास भूमिका निभाती है। यही वजह है कि भारत में यूरेनियम का मिलना बेहद खुशी की बात है। आजकल अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान के लिए वह पकौड़ा बन गया है जिसे चाव के साथ खाना चाहते हैं ये दोनों देश। और यही वजह है कि जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अपने भाड़े के लड़ाकों को और आतंकवादियों को भेज रहा है, तो वहीं चीन आर्थिक रूप से अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पर निवेश भी कर रहा है और अपने जासूसों को भी छोड़ रहा है। हाल फिलहाल में जो 10 जासूस पकड़े गए थे अफगानिस्तान में चीन के, उसके बाद चीन की पैठ की पुष्टि भी हो गई थी। चीन किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर घुसा हुआ है यह भी पता चल गया था। हालांकि उसके अफगानिस्तान में रुचि लेने के कई मकसद थे। एक तो भारत के साथ रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान की मौजूदगी और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से कब्जे में लेना। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो बस वहाँ आग लगाने की फिराक में लगा रहता है और अपने आका चीन के कहे अनुसार चलता रहता है। और इन दोनों देशों की बाछें तब खिल गई जब अमेरिका ने ये कह दिया कि वह अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालेगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान में हुए समझौते के आधार पर अमेरिका ने उस वक्त ये फैसला किया कि वह अपने जितने भी सैनिक हैं उनको धीरे धीरे करके वापस ले लेगा। पर बाइडेन के आने के बाद इस टाइमलाइन को बढ़ाकर मई तक कर दिया गया है कि मई के बाद ही वो निर्णय लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसे मानना है या नहीं मानना है। लेकिन नाटो ने अपने ताजा बयान से बिल्कुल चौंका दिया है पाकिस्तान और चीन को, तो वहीं भारत को बड़ी राहत दे दी है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा है कि नाटो नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान से भी सैनिक निकले, क्योंकि यह सही समय नहीं है। आपको बता दें नाटो में 30 देश हैं। नाटो ने ये साफ किया है कि हालांकि कोई भी सहयोगी ये नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में ज्यादा दिनों तक रहे, लेकिन जब सही समय होगा तभी हम बाहर आएंगे। वैसे आपको बता दें नाटो के इस निर्णय से अफगानिस्तान में भारत के चल रहे प्रोजेक्ट्स और चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में बेहद आसानी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नाटो ने अफगानिस्तान से सेना वापस नहीं बुलाने का निर्णय करके अच्छा करा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।